हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ महत्वपूर्ण, कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेड तो हुए हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़े से क्लियर भी यहाँ से हो जाएंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स रहा थे। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो उसमें सबसे पहले जो बात नाम आता है उनका आता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया था, इसको समझो। तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है किन्हें? कैरोलस लीनियस। इसके बाद में एक इसमें वर्ड आता है हमारा, कौन सा है? अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है। यानी ऊपर ऊपर का जो क्लासिफिकेशन होता है, देही शरीर की का क्लासिफिकेशन होता है, उसको क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। ओन वेस, ओन वेस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉ ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे था अल्फा टैक्सोनॉमी। और इसी के जस्ट नीचे आता है बीटा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा और बीटा, और हाँ, एक वर्ड जो यहाँ पे जिन्होंने वर्ड दिया था, ये अल्फा टैक्सोनॉमी वर्ड ये दिया था ट्यूरेल ने। ट्यूरेल ने 1948 में दिया था अल्फा टैक्सोनॉमी वर्ड। इसके बाद में हम लोग देखते हैं बीटा बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी क्या होता है? तो बीटा टैक्सोनॉमी इसमें क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो होते ही होते हैं, यानी इस किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और इसमें साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान भी इसमें थी। साइटोलॉजी भी थी। और इसमें चीज हमारे क्या चीज? एम्ब्रियोलॉजी भी थी। और इसमें हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी थी इसमें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी थी। यानी इसमें जो बीटा टैक्सोनॉमी था हमारे, जिसमें मेंशन किया गया था, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी इसमें देखे गए थे, साइटोलॉजी भी देखी गई थी, एम्ब्रियोलाइजेशन उसकी पोजीशन क्या थी वो भी देखी गई, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसमें देखी गई थी। यानी कह सकते हैं ये चार चीजों पे बेस्ड था हमारा क्या है? बीटा टैक्सोनॉमी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक वर्ड यहाँ पे आता है। एक वर्ड क्या है? एपी कैंडेले। एपी कैंडोले साहब। एपी कैंडोले साहब ने वर्ड दिया था, ये टैक्सोनॉमी वर्ड। टैक्सोनॉमी इन्होंने क्या है? वर्ड दिया था एपी कैंडोले साहब ने। लेकिन
कुछ चीज हमको बहुत परेशान करती है, इसके सिवा वो हम लोग देख लेते हैं, इनका बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो होलोटाइप क्या होता है? होलोटाइप, होलोटाइप क्या होता है उसको थोड़ा देखते हैं। तो होलोटाइप में बात चल रही थी किसकी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जब सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक प्लांट था, ये हमारा क्या है, प्लांट है, और ये न्यू प्लांट हमारा क्या है, डिस्कवर हुआ है। अब इसका जब डिस्कवर हुआ है तो इसके बारे में हमें, ठीक है, अब इसके बारे में पहली बार डिस्कवर हुआ है, तो जो लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा जो चीज स्पेसिमेन यूज किया जाता है उसको होलोटाइप के नाम से आते हैं, यानी पहली बार इसको, ठीक है, ठीक है, इसको मतलब कह सकते हैं फर्स्ट टाइप, ऑथर के टाइप से जो पहली बार स्पेसिमेन यूज किया गया है और उसको प्रिजर्व कर दिया है हमेशा के लिए, उसको रख दिया गया, उसको कहते हैं होलोटाइप। यानी होल मार्क आप देखते हो हमेशा किसी चीज का आता है, एक ब्रांड का पब्लिक नाम होता है, यानी जिस ब्रांड का होल मार्क हो जाता है वो ओरिजिनल हम लोग मानते हैं, कहते हैं हाँ ये ब्रांड हमारा बिल्कुल। तो होलोटाइप हमारा जस्ट क्या है, एक होल मार्क हमारा हो गया, पहली बार ऑथर के द्वारा जिस स्पेसीमेन को इस पे रखा गया और उस स्पेसीमेन के इसके बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो निकल के आता है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यूज स्पेसिमेन बाय ऑथर। इसके बाद में दूसरा आता है जो हमको सबसे ज्यादा, आइसोटॉप, आइसोटाइप। अब देखो आइसो मीन्स हमारा क्या होता है, सिमिलर, है ना। आइसो मीन्स हमारा होता है, होलो मीन्स एक हो गया, आइसो मीन्स सिमिलर हो गया, मीन्स इसके जस्ट फोटो कॉपी करके यानी डबल करके रख दिया गया है इसको, है ना। तो इसमें होता क्या है, आइसोटॉप में क्या एक्स्ट्रा नमूना है हमारा, एक्स्ट्रा स्पेसिमेन, एक्स्ट्रा ऑफ होलोटाइप, ठीक है। होलोटाइप का ये हमारा एक्स्ट्रा स्पेसिमेन है। तो मतलब होलोटाइप और जस्ट आइसोटाइप, यानी इसकी एक फोटोकॉपी करके उन्होंने और रख दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरा जो आता है उसको हमारा है पैराटाइप, पैराटाइप। अब पैराटाइप मीन्स हमारा होता क्या है, पैरेलल है बिल्कुल, यानी उस जो स्पेसिमेन पहली बार यूज किया गया था होलोटाइप उसके जस्ट पैरेलल है, तो उसी को ही हम पैराटाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हमने एक स्पेसिमेन बनाया था होलोटाइप, ठीक है, इसको, दूसरा इसी की हमने कहा एक और हमने एक्स्ट्रा रख दिया था, वो हमारा हो गया आइसोटाइप, आइसोटाइप। और पैराटाइप, इन दोनों के अतिरिक्त हमने एक और हमने रख दिया था, इसको हम कहते हैं पैराटाइप। समझ गए? तो पैराटाइप, आइसोटाइप, होलोटाइप हमारा हो गया पहला, उसके बाद दूसरा जो उसके बनाया था उसको आइसोटाइप कर दिया, तीसरा इसके पैरेलल बिल्कुल बनाया तो उसको पैराटाइप के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में सिनटाइप, सिनटाइप, सिनटाइप मीन्स क्या होता है, सिनोनिम्स, यानी किसी एक के बहुत सारे रूप होते हैं, उसको क्या है, सिनटाइप के नाम से उसको जानते हैं। सिनटाइप मीन्स क्या होता है, किसी स्पेसिमेन के दो या दो से अधिक प्रतिरूप होते हैं, उनको उनको सिनटाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। कह सकते हैं इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी इनके अतिरिक्त, है ना, होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप के अतिरिक्त जो भी कॉपी बनाई जाती हैं दो या दो से अधिक, उनको क्या है, सिनटाइप के नाम से जानते हैं इसको। मोर देन टू,
यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्टेड स्पेसिमेन मोर देन 2 बाय ऑथर। यानी ऑथर के द्वारा एक से अधिक अगर कोई स्पेसिमेन सेलेक्ट करे गए हैं तो सिंटैग कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जस्ट समझ ली। होलोटैप यानी पहले जो हो गया होलोटैप हो गया, आइसोटैप हमारे एक जस्ट उसके एक्स्ट्रा यानी दो उन्होंने स्पेसिमेन सेलेक्ट कर लिए। और पहले पे यानी होलोटैप उस पे वास्तविक विवरण लिखा गया था, उसके बाद एक और हमारा एक्स्ट्रा हम रख दिया आइसोटैप। पैराटैप जस्ट तीसरा उसमें कर दिया। और सिंटैप अगर उसके दो स्पेसिमेन सेलेक्ट किए गए, दो से अधिक ज्यादा स्पेसिमेन उसके सेलेक्ट किए गए किसी स्पीसीज के, तो सिंटैप के नाम से उसको क्या है जानते हैं। ठीक है, एक और हमारा बचा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा बचा है लैक्टोटैप। लैक्टोटाइप कह रहे हैं, लैक्टोटैप मीन्स क्या हो गया, अगर पहला अवेलेबल नहीं होता है, यानी फर्स्ट यानी होलोटैप यूज्ड, इसको ऐसे कह सकते हैं यूज्ड प्लेस ऑफ होलोटैप। लैक्टोटैप हमारा क्या होता है, यूज प्लेस ऑफ होलोटैप। जब होलोटैप अवेलेबल नहीं हो तो उसके स्थान पे जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है उसको लैक्टोटैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसके एक आता है हमारा ICVN, इसको पता है आपको फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और दूसरा होता है ICZN। इसका भी zoologically यूज होता है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ICVN और ICZN दोनों के यहाँ से कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गए। तो मेन मोटिव यही था, जो बहुत दिक्कत कर रहे थे ना, आइसोटैप क्या होते हैं, होलोटैप क्या होते हैं, लैक्टोटैप क्या होते हैं, पैराटैप क्या होते हैं, बस इसी को थोड़ा सा डिस्कस करना था। और सेशन बस इतना ही, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।